पुरुषोत्तमम। एक ठाकुर जी की वाणी है, छोटी सी एक वाणी। मातृभक्ति अटूट जितना, संतान होता कृति उतना। तो यहाँ पर मातृभक्ति से और संतान की कृति से इसको हम कैसे समझेंगे कि माँ के ऊपर भक्ति करे तो संतान बहुत कृतिवान बनता है। इसका उदाहरण ठाकुर जी दे रहे हैं, और वो कब दे रहे हैं? भोबिमा नाम के एक माँ आश्रम में रहती हैं, और एक दिन वो पंचानंद दादा की कुछ शिकायत लाकर ठाकुर जी से बता रहे थे। और वो शिकायत कुछ घरेलू छोट मोट शिकायत थी। तब ठाकुर जी कहते हैं, देखो भोबिमा, संतान को बड़ा बनाने के लिए नारियों का बहुत बलिदान होना चाहिए। जिसका उदाहरण हम लोग हिटलर की मां को देखकर ले सकते हैं। हिटलर के जो पिता थे वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति थे, बहुत नशेड़ी थे। लेकिन वो हिटलर की जो मां थी, इस बात को कभी अपने संतान के सामने नहीं रखती थी, ना कोई शिकायत करती थी। और मारना, पीटना, टॉर्चर करना, यहां तक आप दंग रह जाएंगे सुन के, बर्फ के छिल्ली के ऊपर बिठा कर रख देते थे हिटलर की मां को। लेकिन कभी भी वो अपने पति के बारे में अपने बेटे को नहीं बताती थी। धीरे धीरे बेटा जब बड़ा होता है, आज अगर वहीं पर अगर वो अपने पति से झगड़ा करती तो उनका बेटा इस झगड़े को देख लेता। बेटे का मां का प्रति प्यार रहता है ज्यादा, क्योंकि रिश्ता ज्यादा गहरा होता है। उनका जीवन उनके पास आधारित होते हैं, उनके बिना एक पल वो जी नहीं पाते हैं। तो और जिसको वो प्यार करते हैं और उनके ऊपर कोई अत्याचार करे तो अत्याचार करने वालों के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाता है। मां ने इस बात को सोचा, इस बात को समझा, और इस बात को सोच करके उन्होंने अपने बेटे से कभी इस बात को नहीं कहा। लेकिन हिटलर जैसे जैसे बड़ा हुआ, वैसे वैसे स्वयं वो अपने आंखों से देखने लगा, और देखने के बाद वो आप एनालिसिस करने लगा कि मेरी मां के अंदर कितनी सहनशीलता है। इतनी दुख झेलने के बावजूद भी वो पिताजी को एक शब्द नहीं कहती है। उनकी इस कार्य को देख करके हिटलर को मां के प्रति वो श्रद्धा और बढ़ जाती है, और मां के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि वो मां उनका प्राण हो जाता है। और मां के प्रति श्रद्धा जब जन्म लिया, कैसे लिया? उनके स्वामी के प्रति उनकी भक्ति अर्थात उनकी सेवा। इतनी टॉर्चर करने के बाद कोई भी विरोधाभास प्रतिक्रियाएं नहीं दिए। उन्होंने समर्थन एवं सकारात्मक ढंग से उनको बताने का प्रयास किया, और यही देख करके हिटलर दुनिया के सामने कितने महान व्यक्तित्व के वो धनी बने। यही उदाहरण है। इस तरह से मातृभक्ति का जन्म होता है, और ऐसे मातृभक्ति संतान दुनिया में बहुत बड़े होते हैं। मां को हम माटी के समान कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। बांग्ला में एक जगह पर एक प्रभाव है कि उसमें कहते हैं कि जन्म देने से मां नहीं होता है, केवल प्रसव से ही मां हो जाते हैं, ऐसा नहीं। मां होने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत है।
हम लोग देखते हैं एक मिट्टी के ऊपर कोई लैट्रिन कर रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई गोबर डाल रहा है, कोई गंदा चीज डाल रहा है, कोई अच्छा चीज डाल रहा है। क्या माँ कभी माना किया कि हमारे ऊपर मत डालो? कोई खुदाई कर रहे हैं, क्या माँ कभी माना किया कि मुझे खुदाई मत करो? कोई ऊंचा पहाड़ बना रहा है, माँ कभी माना किया मुझे पहाड़ मत बनाओ? तो माँ की कितनी धैर्य है इस धरती पर, इस माँ की बहुत धैर्य है, धरती माँ की बहुत धैर्य है। और ये धैर्य जितनी है, इतनी धैर्य अगर माँ का हो जाए, और माँ का होता है, तभी जाकर के उनको जो प्यार है वो सबके प्रति उछलता है, दिखता है वो प्यार माँ का। इसलिए जो प्रेम है, जितना हम प्रेम करते हैं और प्रेम के अधिकारी बनते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में उन्नति की राह देख पाते हैं, चल पाते हैं। तो इसी प्रकार से माँ माटी मानुष, मतलब इस मिट्टी की समान जब माँ का गुण हो जाता है, उस माँ से मनुष्य का ही जन्म होता है, इससे पहले संभव नहीं होती है।